पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अमीर दिखा दिया, इससे जो कि झूठ है। पाकिस्तान इतना अमीर नहीं हो सकता शायद इन सब चीज़ों की वजह से। प्लस कौन सी मूवी देखी आपने? हम धुरंधर 2 देखते हैं। कैसी लगी मूवी? मुझे बढ़िया लगी, बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगा रिप्रेजेंटेशन मिला है। और ऑफ कोर्स मूवी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स मिले। मेरे नोन में ही बहुत लोगों ने मूवी को पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ को क्रिटिसाइज़ किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग हाँ, आपको सिर्फ लाइक सिंगल विजन से नहीं, अलग अलग डायमेंशंस के साथ आपको मूवी को देखना चाहिए। सर कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत बढ़िया थी। आई थिंक काफ़ी बढ़िया एग्जीक्यूशन है और इंडियन सिनेमा इस लेवल की क्वालिटी बना पा रहा है आफ्टर लाइक जो हमने ब्रह्मास्त्र वगैरह देखी थी जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी बट वो बहुत फेल हुई। ठीक है, बाहुबली के बाद आई थिंक ये एक ऐसा ग्रैंड स्टेचर का है कि जिसमें लाइक हाँ हाइप भी है और मेहनत दिखती है मूवी में। मूवी में क्या दिखाने की कोशिश की? मूवी में स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट मूवी में मोटा मोटा ये बताया है कि टेररिज्म कितना डीपली रूटेड है एंड वो इंडिया में भी कैसे समहाउ लिंक्ड है कि इंडियंस भी उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है। अच्छा, वजह क्या रही कि इतनी जल्दी धुरंधर 2 लानी पड़ी? आई थिंक वो लोगों का हुक और एक टाइम ऑफ इंटरेस्ट होती है। अगर ये लोग 2 साल बाद लाते और इसको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, धुरंधर 2 बोल के कभी बेचा नहीं जा रहा है। धुरंधर का एक कंटिन्यूएशन है, तो मूवी 8 घंटे की बनाई, बीच में हाफ करके 4 कर दिया। तो आई थिंक ये एक हाइप क्रिएटेड है और लोगों को याद रहेगा, हाँ धुरंधर 1 में ये देखा था, तो वो सीन का जो कनेक्शन है वो भूलेंगे नहीं। हुक क्रिएट करना, हुक रखना, जैसे इन्होंने भी बताया कि मूवी के बीच में आप ध्यान मत हटाना अपना स्क्रीन से। तो सेम चीज़ अगर हम मूवी के बीच में तो चलो ठीक है, बट अगर हम मूवी से ही ध्यान हट जाएगा ज़्यादा गैप के बाद और तब तक ज़्यादा पॉलिटिकल ओपिनियंस बन जाएंगी, ज़्यादा सोशल ओपिनियंस बन जाएंगी, तो शायद हो सकता है कि धुरंधर 2 देखने का जो इंटरेस्ट है वो लोगों का ख़त्म हो जाए। तो आई थिंक 2 साल का गैप ना देके 2 महीने का गैप दिया, वो बहुत ज़्यादा सही डिसीजन था। एक्टिंग बाकी क्या लग रहा है अभी के यूथ से ये मूवी रिलेट कर पा रही है? आई मीन मे बी नॉट, बट मुझे तो पर्सनली मूवी अच्छा लगा। मेरे अकॉर्डिंग लोगों को देखना चाहिए। प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, इंडिया ने कैसे मेंटेन करके रखे, उस चीज़ के लिए भी देखना चाहिए। एक्टिंग सबसे बेस्ट बात की जाए तो सबसे बेस्ट एक्टिंग किनकी लगी? सबकी एक्टिंग बढ़िया थी और ये आई थिंक एक्टिंग सेंट्रिक फोकस मूवी है नहीं, ये रियलिटी सेंट्रिक है, चाहे जितना भी उन्होंने रियलिटी दिखानी हो। बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं कहूँगा, हाँ रणवीर सिंह जैसा लीड में है तो उन्हें लीड का जो रोल है, लीड वाला वर्ड उन्होंने अच्छे से हैंडल करा है। और उसके अलावा फ़नी प्लॉट ट्विस्ट बहुत सारे हैं। एक चीज़ मैं सबको बताऊंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एंड क्रेडिट्स के बाद भी बैठे रहना। ठीक है, बहुत बार ऐसे एंड क्रेडिट्स जिसमें सबके नाम आते हैं, उसके बाद भी एक और सीन आता है, तो आपको जो भी आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे मूवी के एंड में वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। अच्छा, इस मूवी को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैन कर दिया है, तो क्या वजह रही कि इस मूवी को बैन करना? देखिए, एक तो बीच में स्टेटमेंट भी आई थी कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अमीर दिखा दिया, इससे जो कि झूठ है। पाकिस्तान इतना अमीर नहीं हो सकता शायद इन सब चीज़ों की वजह से। प्लस ऑफ कोर्स आप अगर इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, जबकि डायरेक्टली आपका नाम लेके भी शायद बोला ना गया हो, तो फिर क्या ही रीज़न हो सकता है? आपको पता है आप चोर है। मूवी का कोई खास सीन आप ऐसा है जो सच में आप भुला नहीं पाएंगे? मूवी का कोई खास सीन जो भुला नहीं पाऊंगा, वो मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहूँगा, बट एक इंसान का डेथ वाला सीन है, ठीक है, वो बहुत लास्ट तक चलता है, सम टैंकर्स एंड ऑल, तो बस वहाँ तक ही कहूँगा वो सीन बढ़िया था। वो जो एक पूरी ट्रेजेक्ट्री थी, 10 मिनट्स का सीन होगा वो बहुत बढ़िया था। बाकी एक्टिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट एक्टिंग आपको किनकी लगी? मुझे बेस्ट एक्टिंग ऑफ कोर्स रणवीर सिंह लीड में थे तो उनकी ही एक्टिंग अच्छी थी, और कोई तो वैसे उतना लाइमलाइट पे आया नहीं। उसके अलावा मैं ऑफ कोर्स मेकअप टीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स देना चाहूँगी। मेकअप टीम बहुत अच्छी थी, एक्सेप्शनली गुड। इतना अच्छा मेकअप किया था, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, दोनों में ही बहुत बढ़िया मेकअप था। SFX मेकअप वेरी। अच्छा, मनी डिमोनेटाइजेशन के लेकर के इसमें दिखाया गया है, तो वो दिखाने की क्या जरूरत है? भाई आई थिंक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो ज़रूरत था। डिमोनेटाइजेशन जितना सरकार ने भुगता है, जितना बूढ़े लोगों ने भुगता है, उतने अच्छे लोगों ने, हमने भी भुगता है। ठीक है, मैं कह रहा था मेरे पिताजी 4 घंटे ATM में लगे हुए थे, मुझे भी याद है, पैसे वगैरह थे नहीं, तो इट वॉज अ डिप्रेसिंग टाइम। जो अच्छे लोग थे उनके लिए भी, जो बूढ़े लोग थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एंड नेसेसरी भी थी। आई थिंक यही एक साइलेंट एक्शन है कि आप बिना वेपन उठाए या बिना आप आवाज़ उठाए, उंगली उठाए, आप जो है सीधा सफाया कर दो कि रात को सोए और सुबह उठ के उनको झटका लगे। तो शॉक देने के लिए बहुत सही था एंड आई थिंक उसके बाद अच्छा ही हुआ। ठीक है, बाकी कमाई की क्या अनुमान लगा? आई मीन जितना भी कमा रहे हैं, गुड फॉर देम। ठीक है, ऑफ कोर्स देखिए
मूवी जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, वो हाइप के चक्कर में ऑफ कोर्स लोग मूवी देखने आएंगे, ठीक है। तो उसके चक्कर में ही ना मूवी कमाने लग जाएगी। अब लोगों के ऑफ कोर्स डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं मूवी को लेके कि मूवी अच्छी है कि बुरी है, बट हाँ लोग देखने तो आएंगे ना, बुरा है बोलने के लिए भी आएंगे देखने, अच्छा बोलने के लिए भी देखने आएंगे। उसके चक्कर में तो अच्छा खासा कमा लेगा मूवी। कमा लेगा। मूवी को जो है ना पाकिस्तान में बैन कर रखा है, तो क्या वजह है? आई थिंक अगर जो ऑनेस्ट बात है, इंडिया की तरफ भी अगर कोई बनाता तो बैन और ये सारी सर काट देंगे, रणवीर सिंह को बुलाओ, रणवीर सिंह को पकड़ो, ऐसी बातें चलती। तो आप सबको सेटिस्फाई कर नहीं सकते, बट रियलिटी आपको दिखानी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तान के लोगों का नाम डायरेक्टली लिया है, जो भी बूढ़े लोग थे या पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा येस आई थिंक हार्श है उनके लिए लेना। अगर हमारे पॉलिटिशियंस का भी नाम लेते, कुछ अगर गलत वगैरह दिखाए हमारे पॉलिटिशियंस का, तब भी सही बात, लाइक हमको भी चुभता। तो वो चुभ रहा है देख के पाकिस्तान में बैन है, और पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें बैन है, बट हम न्यूज़ में जितना मैं यूट्यूब में देखा 5-5 रुपये में सीढ़ियाँ बिक रही है ब्लैक में पाकिस्तान में, लोग देख रहे धुरंधर 1। तो ये 2 भी जाने वाली है, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ने वाला भाई। इंटरनेट पे अगर आप हो तो आपकी कोई प्रिवेसी, कोई आपका बैनिंग वैनिंग कुछ नहीं है। इंटरनेट पे आप आ गए हो, देन यू आर एक्सपोज्ड, खत्म। रेटिंग 5 में से कितना आप देना चाहेंगे? आई वुड से 4 आउट ऑफ 5। फिर 0.5 नहीं, सॉरी 1 1 मुझे पर्सनली धुरंधर 1 ज़्यादा बेटर लगा था, और उनका जो इस मूवी का स्टार्टिंग था वो थोड़ा सा स्लो पेस था। चैप्टर 1 थोड़ा सा स्लो पेस था, वो धीरे धीरे जाके पेस लेता है, इसलिए मैंने एक रेटिंग काटी, बट इट्स फाइन। बाकी कमाई की क्या अनुमान है? अरे भाई, कमाई की तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब 2000 करोड़ जितना मैंने सुना है ओपनिंग पे ही कमा लिया है। अगर पता नहीं मैं रॉन्ग हूँ या नहीं, बट डिज़र्व्ड है। जितना मेहनत दिया है, सबको पैसे मिलने चाहिए, और अल्टीमेट वर्क पैसे के लिए ही है अल्टीमेट वर्क पैसों के लिए ही है, और सबको जो है पैसे, नेम, फेम एंड मनी सबको डिजर्व्ड है। तो और कमाए मूवी, मैं तो चाहूँगा। अच्छा, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इसमें दिखाया गया है, नोटबंदी दिखाया गया है, ये सीन नहीं दिखाना चाहिए, मोदी जी हाईजेक कर लिए हैं। वो देखिए देश में ना अलग, इट्स डेमोक्रेसी, हर किसी के बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, बहुत सारे होने भी वाले, आप किसी को दबा नहीं सकते हो, और उनका कुछ रीज़न होगा बोलने का। मेरे अकॉर्डिंग अच्छी से रिप्रेजेंट किया है, जो डिमोनेटाइजेशन, फिर नोटबंदी की, ये सब सारे दिखाए हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से दिखाया उन्होंने, उनके रीजंस उन्होंने अच्छे से काउंटर करा है। अच्छा, अभी के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं लाइक किससे रिलेटेड की मूवी कैसे देखे है? हाँ, मैं मूवी कैसे देखे कहना चाहूँगा कि अगेन आप रियलिटी जानने के लिए देखो, ठीक है। आप जब घर जाओगे आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेके, बट ये सब वर्ड्स मत सुनो, एज ए एंटरटेनमेंट देखो। मूवी लंबी है, कमिटमेंट देनी पड़ेगी। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखना, अपने 8 घंटे लगा दो, मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, और बहुत सारी क्लैरिटी आपको आएगी। आपको जो है रेस्पेक्ट बढ़ेगा सोल्जर्स के लिए, रेस्पेक्ट बढ़ेगा सरकार के लिए, एजेंट्स के लिए, और यस रियलिटी जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश की जा रही है, और रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप देखने आए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है ना योगी जी को दिखाना चाहिए था, तो योगी जी, मोदी जी, ये सब मूवी में आना जरूरी है क्या? नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर वो किसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को दिखा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, हो सकता है नेसेसरी हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इस कॉन्टेक्स्ट में नेसेसरी था। बाकी योगी जी वगैरह का क्या ही बोलूँ, नहीं उतना मैंडेटरी नहीं था, कुछ ज़रूरी नहीं था, अननेसेसरी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी वायलेंस नहीं दिखानी चाहिए थी। तो भाई जो रियलिटी है। अभी वायलेंस अगर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा? और वायलेंस दिखानी नहीं चाहिए बोल के भी हम लोगों ने तो कितनी वायलेंस, कितनी सारी चीज़ें दिखाई है, ठीक है। जो भी 18+ सीन्स होती है वो भी तो हम दिखाते हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी है। तो आई थिंक वायलेंस अगर नहीं दिखाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। वायलेंस ज़रूरी था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं दिखानी चाहिए। देखिए, वायलेंस की बात ऐसी है कि मूवी को उन्होंने सीधा 18+ रेट कर दिया है। आप अपने बच्चों को लेके आ रहे हो तो ये आपकी गलती है। मैंने धुरंधर 1 में भी सेम चीज़ देखी थी, लोग अपने छोटे छोटे इन्फेंट्स को लेके आ रहे हैं मूवी दिखाने के लिए, इतने वायलेंट सीन्स, ठीक है। जितना भी बोलो, चाइल्ड में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट गिरता है। आप इतने बड़े हो गए हो, आपका बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ये सब देख के समझ जाए कि ये सही है कि नहीं है, तो बच्चों को तो लेके नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसी मूवी हर टाइम नहीं बनती है, बनी है तो इसको फिक्शन की तरह इंजॉय करो। फिक्शन में कितनी रियलिटी ढूंढनी है, नहीं ढूंढनी है, आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज सबको पता है अगर कोई इंडियन एसेट या ऐसे कहीं पकड़ा गया, ऑफ कोर्स उसके साथ ये सब वायलेंस होएगा, और अपना वायलेंस बचाने के लिए वो ज़रूर मारेगा। तुम मुझे गोली से मारोगे, मैं भी तुमको गोली से मारूंगा। और अगेन जैसा इन्होंने भी कहा, एक वर्ड है 18, तो 18 वाला वर्ड अच्छे से ध्यान रख के जाइए। बाकी दर्शक से क्या अपील रहेगी आपकी? किस दर्शकों से? यार आप देखने आओ, पार्ट 1 ज़रूर देखना, उसके बाद
और पार्ट 2 देखना, और उसके बाद ना मूवी ना एक बार भी ना फ्लिंच मत करना, ठीक है, स्क्रीन पे ही ध्यान देना, क्योंकि कुछ ऐसे एक्शन सीन्स होते हैं कि ऐसे ऐसे धड़ाधड़ होते रहते हैं, तो एक बार भी वो हो गया ना तो मिस आउट कर जाओगे। हाँ, तो एक्शन सीन्स बढ़िया थे उसके। रेटिंग रियाज 18+, अच्छा रेटिंग दूं मैं? रेटिंग तो देना पड़ेगा। देखो 18+ मूवी है, ठीक है, तो अगेन जैसा बताया सब कैलकुलेट करके ही जाना, प्लानिंग करके 4.5। 4.5। हाँ 4.5 आउट ऑफ 5। अब आप पूछेंगे फिर ये 0.5 छुपाना सही बात है। देखो ये तो हमारे टीचर्स भी करते थे, 100 में कभी 100 नहीं देते थे, 99 देते थे, 1% रखते थे ताकि आप अपना लाइक सीना तान के ना खड़े हो जाए। और 0.5 मैंने इसलिए काटा है क्योंकि हाँ वही धुरंधर पार्ट 1 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर थी, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लाइक खींचने के चक्कर में थोड़ा सा हुआ है इम्बैलेंस, बट ओवरऑल मैन कोई कंप्लेन नहीं है, चाहे आप 500 का टिकट करो 5000 का करो, देखने जाओ। अच्छा, अंततः रणवीर सिंह के लिए कोई खास मैसेज? अरे रणवीर सिंह के लिए भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जो ट्रांजिशन उन्होंने करियर में दिखाया है मानना पड़ेगा, जो एक चॉकलेट बॉय से लेके एक डेडली बॉय बन गए अभी वो, ठीक है मैन, बहुत बहुत बढ़िया। और मैं रणवीर सिंह से उनके हेयर का रूटीन ज़रूर पूछना चाहूँगा दाढ़ी का और इसका, क्योंकि हर लड़के को बियर्ड वगैरह शौक होता है। एंड भाई क्या कैरेक्टर में डूबता है वो आदमी, मतलब पूरा जो कौन सी मूवी थी वो महाराजा वाली, बाजीराव? नहीं बाजीराव वाली नहीं, दूसरी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर था मैन, उसके बाद आई थिंक जैसा वो इसमें डूबा है ना इस कैरेक्टर में, हमजा के कैरेक्टर में, हैंड्स डाउन। अच्छा, अब तक जो मूवी थी उससे सबसे अलग होगी है, अब तक ज़्यादा कम। हाँ, अब तक जितनी मूवी थी भाई, आई थिंक कोविड के बाद और ये सारी चीज़ों के बाद एक रिवाइवल चाहिए था देश को, और शाहरुख खान वाले के बाद जो है ये बहुत अच्छी कमाई देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रो।